मुफ्ती तारिक मसूद साहब पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं और मुफ्ती साहब बड़े चुटकुले वगैरह सुनाते हैं। और मुफ्ती साहब कभी कभी बहुत सैड बातें करते हैं जिनको सुन के इंसान को सदमा लगता है, ख़ास तौर पे इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इनकी नीयत के बारे में या फिर इनकी उल्टी सीधी लॉजिक्स के बारे में। तो ऐसी ही एक बात मेरी नज़र से गुजरी जिसका मैं समझता हूँ कि डीकंस्ट्रक्ट करना और बताना बहुत ज़रूरी है कि मुफ्ती साहब यहाँ पे किस कदर गलत बयानी से काम ले रहे हैं और जानबूझ के जहालत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बात सुनते हैं थोड़ी सी और फिर साथ साथ इसकी हम डीकंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। लड़कियों ने अपनी इज्जत के जनाजे निकाले ये नंबरों के चक्कर में। क्यों भाई, नंबर में ऐसी क्या बात है कि आप अपनी इज्जत बेच दो प्रोफेसर के सामने? हमारे लिए नंबरों की वैल्यू नहीं है, इन लड़कियों के लिए बड़ी वैल्यू है क्योंकि इससे इनका फ्यूचर वाबस्ता है। इनको पता ये बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में जो लड़कियों की के साथ कोई स्कैंडल आया था एक, जिसके अंदर कुछ वीडियोस वगैरह सामने आई थी जहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे थे। वहाँ पे ये हजरत टोटली उन स्टूडेंट्स को इस बात का जिम्मेदार लड़कियों को ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन लड़कियों ने नंबरों के पीछे अपनी इज्जतें नीलाम कर दी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बयानी का काम है। और इन हजरत की बातों को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को किस तरह से डिस्करेज कर रहे हैं अपनी डॉगमेटिक पोजीशन के साथ और लोगों को ये बता रहे हैं कि अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ में ना भेजें। तो ज़रा आगे सुनते हैं, फिर आप इसके ऊपर बात करते हैं कि इस तरह की सोच कितनी ख़तरनाक है। क्योंकि बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, इनकी मस्जिद में जाके इनके बयान सुनते हैं। वो सब लोग डेफिनेटली डिस्करेज होंगे कि अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन ना दिलवाएं। और ये मौलाना हजरात वाकई यही चाहते हैं कि बेटियों को हायर एजुकेशन ना दी जाए ताकि वो जाहिल रहें और कल को ये उनको हर तरह से दबा के रखें। और इस बात को सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है। हर जगह पे स्कैंडल निकलते हैं और कितने कितने स्कैंडल कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में निकलते हैं, इंटरनेशनल दुनिया में भी निकलते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई खातून के साथ कोई अब्यूज़ होता है। वो घर में भी होता है, वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल में भी हो सकता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम बच्चियों के पाँव में जंजीर डाल दी जाए ताकि वो घर में बैठ जाएं। मुफ्ती साहब की अपनी भी बेटियां होंगी और मुझे तरस आता है उन बेटियों पे, क्योंकि मुफ्ती साहब उनको ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। औरत की तालीम किसी कौम के लिए कितनी ज़रूरी है ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं जो कि आज एडवांस हैं, जो आगे हैं, जिनके सामने पाकिस्तान कशकोल फैला के जाता है हमें डॉलर दे दो, हमें पैसे दे दो, उन सब मुआशरों में औरत को आज़ादी दी गई है, औरत की एजुकेशन को इनकरेज किया गया। आज दुनिया के जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे एजुकेशन की ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, अमेरिका जैसे मुल्क, यूरोप जैसे मुल्क, वहाँ पे लड़कियाँ लड़कों को, मर्दों को तालीम में पीछे छोड़ चुकी हैं। आज औरतें तालीम में बहुत आगे जा चुकी हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आज हमारे सामने मिसाल है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा ख़वातीन एनरोल होती हैं बजाय मर्दों के। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें क्या हैं वो ये बताती हैं हमें कि औरतों में भी इतनी एबिलिटी है। मगर मुफ्ती साहब की आगे जहरीली मज़ीद बातें सुनते हैं, फिर उनके ऊपर डिस्कस। पता है, जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो नाकाम हो गए। तो जब नाकामी गुर्बत में समझ ली गई है तो वो इज्जत बेचने के लिए भी तैयार है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है ये। बिल्कुल, नाकामी अगर गुर्बत में समझी गई है तो ये कोई गरीब होना, ये याद रखें, गरीब होने की वजह आम तौर पे इंसान को उसकी एबिलिटी के ऊपर एक्ट करने से रोकना होता है। यानी एक लड़की अगर एजुकेशन लेगी, डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, कुछ और करेगी ज़िंदगी में, तो वो अपने लिए कमा सकती है, वो अपनी फैमिली को खुशहाल कर सकती है, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, अपने खामंद को भी एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है। क्योंकि बहुत से ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि आप शादी करते हैं, बाद में आपने अगर समझा कि मर्द नहीं कमाना है और कल को वही बेचारा बीमार हो गया, मजूर हो गया या मर गया, तो क्या औरत को कमाना नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पैसों का लालच है और गुर्बत कोई बहुत बुरी चीज़ है। गुर्बत वाकई एक लानत है। गुर्बत की वजह ये नहीं है कि जी
लड़कियों ने जाके प्रोफेसरों के से कोई उल्टे सीधे काम कर लिए तो तब वो अमीर हो गई। नहीं, गुर्बत की वजह ये नहीं है मुआशरे में, गुर्बत की वजह तो हुकूमत की गलत पॉलिसीज भी हैं। गुर्बत की वजह तो अफगानिस्तान में तालिबान जैसी इस्लामी हुकूमत भी है। ठीक है, इस्लाम भी गुर्बत की वजह लोगों की। जब इस्लाम कहता है कि 10 बच्चे पैदा करो, अल्लाह देगा रिज्क सब कुछ, तो गुर्बत की वजह तो इस्लाम भी है। तो आप सिर्फ समझते हैं कि गुर्बत की वजह, गुर्बत से बचने के लिए लड़कियां ये काम कर रही हैं, तो भाई गुर्बत तो इस्लाम भी दे रहा है ना। तो आप अगर ये कहें कि आप कह रहे हैं कि गुर्बत बुरी चीज नहीं है, भाई गुर्बत क्यों बुरी चीज नहीं है? गरीब आदमी आज अपना इलाज नहीं करवा सकता, गरीब आदमी अब आज बिजली के बिल ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं गुर्बत बुरी चीज नहीं है? गुर्बत बहुत बुरी चीज है मुफ्ती साहब। अगर आप लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि गुर्बत को बुरी चीज नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जहालत पे मबनी एक शोशला बयान है। ये सिर्फ एक धोखा है जो आप लोगों को दे रहे हैं कि गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं। गुर्बत बुरी चीज है। गुर्बत बुरी चीज इसलिए है कि गरीबों को हमेशा दबा के रखा जाता है। वो अपने हकूक नहीं मांग सकते, वो पेट भर खाना नहीं खा सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं खरीद सकते, वो सिसक सिसक के मरते हैं, उनको कब्र के लिए भी कोई 2 गज की जगह नहीं देता। ठीक है, ये सच्चाइयां हैं दुनिया के हर मुआशरे की। वो दूसरे की जिनसी तस्कीन के लिए भी तैयार है, बस पकड़े ना जाए, पता ना चले, छुप के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने जहन बनाया है लोगों का कि पैसा ही सब कुछ है, खुदा का खौफ, अल्लाह, आखिरत, ये यूनिवर्सिटियों के टॉपिक ही नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों के ये टॉपिक नहीं है और यूनिवर्सिटियां इंसानों को इखलाकी तौर पे गिरा रही हैं। मदरसे का तो टॉपिक है ना मुफ्ती साहब। जामिया बनोरी टाउन का भी है, जामिया हफ्सा का भी है, लाल मस्जिद के मदरसे का भी है ये। ठीक है, पाकिस्तान की हर मस्जिद से मुत्सिल मदरसे का टॉपिक इखलाकियात सिखाना है। ठीक है, नेकी और परहेजगारी सिखाना है। मगर मुफ्ती साहब आप खुद भी मदरसों के पढ़े हुए हैं, आप भी हमें बताएंगे मदरसों में हर रात क्या होता है, दिन को भी क्या होता है? कौन सा मदरसा पाकिस्तान का जहां पे जो आप यूनिवर्सिटी पे इल्जाम लगा रहे हैं उससे 10 गुना घिनौना काम नहीं होता, जहां पे चाइल्ड अब्यूज नहीं होती। मदरसे में तो 7 साल का बच्चा आप दाखिल करवा दें तो बेचारा 7 साल का ही होता है, उसका रेप हो जाता है। और आप यूनिवर्सिटी को गालियां दे रहे हैं। आप पहले अपनी मंजी के नीचे सोटा पहने। आप जिस मदरसे को, जिस मस्जिद को चला रहे हैं, उधर भी ये काम होता हो। 100% हम आपको इस बात के ऊपर गारंटी दे सकते हैं कि वहां भी ये काम होता होगा। आप मुफ्ती अजीजुर रहमान, रोज आपके मौलवियों की गंदी तरीन, गलीज तरीन वीडियो, चाइल्ड अब्यूज की वीडियो सामने आती रहती हैं। तो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लड़कियों को यह सिखाती है, तो इसका मतलब है आपके मदरसे लोगों को लवातत सिखाते हैं, आपके मदरसे लोगों को चाइल्ड अब्यूज सिखाते हैं, आपके मदरसे बच्चों की अब्यूज करते हैं। सेक्सुअल अब्यूज मदरसों में जितनी होती है उतनी यूनिवर्सिटी में तो नहीं होती ना। यूनिवर्सिटी में तो कोई मर्जी से कर लेता होगा कोई। ठीक है, तो वहां पे तो आप बच्चों को, 7 साल के बच्चे को जिसको सेक्स का पता भी नहीं होता, आप पहले दिन आता है उसका आप रेप कर देते हैं। तो मौलाना जिस तरह जोशो जज्बे से ये बातें कर रहे हैं, पता इनको एक एक चीज का है। अपने मुल्ला के काले करतूतों का मौलाना साहब को बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनको पता है कि मौलवी गोद में कुरान रख के भी बच्चों के ज़िना करते हैं, बच्चों के साथ बच्चों के रेप करते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता है और मुफ्ती साहब को भी पता है। मगर यूनिवर्सिटी को गाली देनी है, और यूनिवर्सिटी को गाली मुफ्ती ने क्यों देनी है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौलवी के काबू नहीं आते। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सवाल कर करके इनके नाक में दम किया है। यूनिवर्सिटी की लड़कियां इनको कुछ समझती नहीं है, इन जैसे जाहिल लोगों को। इसलिए ये चाहते हैं कि वो सिर्फ जामिया हफ्सा जैसे जाहिलाना किस्म के मदरसों में ही औरतें पढ़ें, ताकि वो बेचारी जाहिल बनी रहे और उनके पाँव की जूती बनी रहे सारी जिंदगी। सिर्फ इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। यूनिवर्सिटी की लड़कियों पे जितना मौलवियों को तब होती है उतनी किसी और पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इनकी औकात जानती हैं, उनके पास नॉलेज इनसे बहुत ज़्यादा होता है, वो इनसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि ट्रूली एजुकेशन का क्या मतलब है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। मुझे बहुत लोगों ने कहा भावलपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, बयान दें। मैंने कहा क्या बयान दें? एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो हम बयान दें ना। तो पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत कुछ हो रहा है। जब आपने दिमाग ये बना दिया लड़कियों का कंपटीशन, नंबर, तरक्की 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 तरक्की, बस, तो उसका रिजल्ट तो यही निकल
तो अगर हम भी मदरसों की बात करें तो सब मदरसों की ये बात है। तो चलें, आप यूनिवर्सिटी में तो कह रहे हैं कंपटीशन, नंबर, ये चीजें होती हैं। मदरसे में क्या होता है फिर? मदरसे में कंपटीशन और नंबर नहीं होता तो तब भी किसी बच्चे की इज्जत महफूज नहीं है। बच्चों के जो ये रेप करते हैं वो हेल्थ हैजर्ड भी है, बच्चे मर जाते हैं इस वजह से, उनको बीमारियां लग जाती हैं, पूरी जिंदगी के लिए नफसियाती मरीज बन जाते हैं। तो आप दे रहे हो गाली यूनिवर्सिटी को? भाई मदरसा देखें, मौलवी साहब मदरसा संभालें। आपके मदरसे में ही रेप हो रहे हैं, आपके मौलवी जितना मुंह काला कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियों को गालियां ना दें। इधर इस मुल्क में माँ बाप अपनी हक हलाल की कमाई से अपनी बेटियों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं और वो वहां से डॉक्टर बनती हैं और वही फिर आपकी बीवियों का इलाज करती हैं, आपकी बेटियों का इलाज करती हैं, वरना उनको जाके अपना सितर किसी मर्द के सामने खोलना पड़े। जैसे अफगानिस्तान में डॉक्टर औरतों को मिलती ही नहीं है, औरतें मर जाती हैं, इस तरह फिर आप भी मर जाएं। तो आप शुक्रिया अदा करें उन यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स का जो कि पढ़ती हैं ताकि आपकी औरतों का पर्दा कायम रहे, मगर आपको शर्म नहीं आती। अफसोस तो यही है कि मुल्ला हो और शर्म आ जाए, हो नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।